आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दिल्ली के सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड हुई है। आम आदमी पार्टी के घर पर ईडी की टीम सुबह से पहुंची हुई है। छापेमारी यहां पर चल रही है। 13 ठिकानों पर ईडी ये रेड कर रही है सौरभ भारद्वाज के घर सहित। दरअसल अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाले का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के अस्पताल घोटाले पर एसीबी ने सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अब यहां पर ईडी की एंट्री हुई है। और अब ईडी सुबह से सौरभ भारद्वाज और उनके ठिकाने के अलावा 13 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। 2018-19 का ये मामला बताया जा रहा है, जब सरकार ने 20 से ज्यादा अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि डिले जरूर हुआ है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस पे कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो अस्पताल निर्माण का ये मामला है और ईडी की रेड पर अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने ये बयान दिया है कि सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को लूटा है। तो अब बीजेपी ईडी की रेड के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। तो यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जहां घोटालेबाज कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, वहीं मनीष सिसोदिया ने इस रेड को लेकर सवाल उठाए। आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे हो रही रेड केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए रेड की जा रही है। हकीकत ये है कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर जो ये सो कॉल्ड केस है, ये उस समय का बताया जा रहा है जब सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। तो जिस वक्त जो आदमी मंत्री नहीं था, उसके मामले में उसके यहां आज रेड कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान भटक जाए, ये चलेगा नहीं। ना डिग्री फर्जी चलेगी, ना केस फर्जी चलेंगे। और हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, इस वक्त क्या अपडेट आपको मिल रहा है? क्या कुछ कहना है यहाँ पर ईडी का और सौरभ भारद्वाज पर किस तरह के आरोप यहाँ पर लगे हैं? देखिए, ये आरोप बहुत पुराने हैं। साल 18-19 का पूरा मामला है, जब अस्पताल निर्माण की बात हुई। करीब 5,560 करोड़ का अस्पताल निर्माण का टेंडर जारी किए गए थे 24 अलग अलग हॉस्पिटल में। उसमें से 11 नए बनाने थे, बाकी जो अस्पताल थे उसमें एक एक्सटेंशन वर्क किया जाना था। उस समय सत्येंद्र जैन जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे और पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज साल 2020 में मंत्री बने थे, जबकि ये पूरा मामला 18 से 19 का है। तो किस आधार पर जो ईडी ने ये केस दर्ज किया, ये समझ पड़े है। और इस मामले में ईडी ने एसीबी की शिकायत पर, ये एफआईआर पर ये पूरा मामला दर्ज किया है। एसीबी में जो शिकायत थी वो बीजेपी के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी। उन्होंने एलजी को शिकायत की थी कि अस्पताल निर्माण में कई अनियमितताएं हैं और कई बार देरी की वजह से जो टेंडर कॉस्ट है वो बढ़ गया। इसी को लेकर उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद एलजी ने एसीबी को भेजा था जांच के लिए और एसीबी ने जून के महीने में इस पर शिकायत एफआईआर दर्ज की। उसी एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने मामला दर्ज किया और अब ईडी इस मामले में रेड कर रही है। सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं, बल्कि अलग अलग 13 अलग अलग ठिकानों पर भी ईडी रेड चल रही है। इससे पहले सत्येंद्र जैन के यहाँ भी बातचीत रेड हुई थी, उनको भी बुलाया गया था बातचीत के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज का पूरा नाम है। क्योंकि सत्येंद्र जैन इस समय पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, बाद में पीडब्ल्यूडी में मंत्री बने साल 2020 वाली सरकार में, और सौरभ भारद्वाज साल 2020 से जब सरकार बनी तब उस समय ये स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है क्योंकि ये पूरे मामला ही सौरभ भारद्वाज टेंडर का नहीं है, तो किस आधार पर ये किया जा रहा है। इनका आरोप यह है कि पूरा मुद्दा भटकाने की कोशिश में ये एफआईआर, ये रेड की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।